ठीक है. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप दैट आई मेंशन्ड हियर वाज, बिल्कुल जो पहली स्लाइड मैंने दिखाई थी वो वही तीन चीजें जो मैंने आपको रिपीटेडली बताई हैं कि शॉर्ट सेंटेंसेस, सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट एंड सेवर द आइडिया. नाउ द लिंक बिटवीन शॉर्ट सेंटेंसेस एंड सेवरिंग द आइडिया. सेवरिंग द आइडिया से मुराद ये होती है कि आपका आइडिया इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको सपोर्ट चाहिए 4 से 5 सेंटेंसेस की, तो यू बिल्ड ऑन टू दैट. फिर एक शॉर्ट सेंटेंस ऐसा होता है जहां पे आइडिया सिंपल है तो वो एक सिंगल लाइन में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है. और इन दोनों चीजों को राइटिंग में कनेक्ट करती है सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट. आई कॉल देम द 3 S's ऑफ राइटिंग सक्सेस. कि जब भी आप कोई चीज लिखेंगे, कोई भी एग्जामिनेशन देंगे, तो अनलेस योर वर्ड, योर सेंटेंस, योर आइडिया कॉल्स फॉर एक्सप्लेनेशन, डोंट गिव इट फ्रीली, जैसे मैंने अभी कहा था. और इसी टेबल को जहन में रखें कि अ शॉर्ट सेंटेंस इज गुड इनफ फॉर एन आइडिया दैट इज सिंपल. बहुत सारी चीजें एग्जाम में आप जब लिख रहे होंगे ना, तो यू हैव टू अज्यूम दैट द इंस्ट्रक्टर एक्चुअली नोज दैट योर इंफॉर्मेशन, जो बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल के बहुत ही वेल नोन फैक्ट्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन में मत जाएं. ठीक है, लाइक आप पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर दे रहे हैं, तो डोंट गो इनटू डिटेल्स. अगर आपसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन का इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न डे पॉलिटिक्स पूछा जाए, तो don't go into explaining how the resolution came about to be and what it is. Everybody knows what the Pakistan resolution is. ठीक है, उसको आपकी 2 से 3 लाइनों से ज्यादा नहीं, it should take over. उसके बाद the character building और the analysis is more important. आपने अपने उस आंसर को कैरेक्टर देना है. हाउ डू यू गिव इट कैरेक्टर? इफ द क्वेश्चन इज कि हाउ हैज द क्या कहते हैं अपना पाकिस्तान रेजोल्यूशन अफेक्टेड द एवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस या पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अंदर वो कौन से एलिमेंट्स थे. अब इसमें आपने लेनी है क्रिएटिव अप्रोच. किस तरह से कि अगर आप पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब आई, क्यों हुई, क्या हुआ, इस सब में पड़ गए, तो दैट्स अ वेरी जेनेरिक आंसर, देयर इज नथिंग टू गेन फ्रॉम इट. उसके अंदर बिल्डअप कैसे करना है आपने. नाउ दिस इज व्हाट सेट्स समवन हु क्लियर्स द एग्जाम फ्रॉम समवन हु डज नॉट. आई एम बीइंग वेरी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस हियर. There is one person who's going to take the perspective of Iqbal's writings and his impression on the political movement at that time, and then they're going to further explain how Quaid-e-Azam got influenced by those writings and how a certain different mindset developed from that. And that mindset was the use of religion or the use of two-nation theory as a basis of a political movement. And the only other such movement that had existed prior to that was the Israelite movement. Now see, this is a very novel approach. Immediately आपने writing में से अपने कुछ एक different create कर लिया rather than going from the same वो. तो savoring, this is savoring the idea. You build on it because it was a novel thing. Probably किसी और candidate ने इसको इस तरह approach नहीं किया होगा. ये बात है, इसको कहते हैं right. इसीलिए मैं कहती हूँ कि simplicity of thought is connected to the both of these things. जो मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ ना कि आसान वर्ड्स लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स को इस्तेमाल करना बंद कर दें. इसका ये मतलब है किस सिचुएशन में कितना कॉम्प्लेक्स वर्ड इस्तेमाल करना है.